हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वीडियो के माध्यम से वचन से आज हम यह सीखेंगे कि परमेश्वर कौन है, क्या है और कैसा है। सबसे पहले मैं आपके आगे वचन को रखूँगा। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 4 अध्याय और उसके 20 वचन से लेकर 26 वचन तक, तो वहाँ पर एक सामरी औरत है जो यीशु मसीह से बात कर रही है। हमारे पूर्वजों ने इस पर्वत पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह स्थान यरूशलेम है जहाँ मनुष्य को आराधना करनी चाहिए। एक सामरी औरत ने यीशु मसीह से यह कहा तो यीशु मसीह ने आगे से उत्तर दिया। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरा विश्वास कर कि एक समय आ रहा है जब तुम ना तो इस पर्वत पर ना ही यरूशलेम में पिता की आराधना करोगे। तुम उसकी आराधना करते हो जिसे तुम नहीं जानते, हम उसकी आराधना करते हैं जिसे हम जानते हैं, क्योंकि उद्धार मुक्ति मोक्ष यहूदियों में से है। परंतु वह समा आ रहा है, वरन आ गया है, जब सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधक चाहता है। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर आत्मा है और सच्चाई, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। जब वह आत्मा है तो मेरे प्रियो, वह भी आत्मा को चाहता है जो आपके अंदर है, उस आत्मा को चाहता है, ना कि इन सब को चाहता है। ये सब तो नाशवान चीजें हैं जो मनुष्य के लिए बनी है, जो मनुष्य को सेहतमंद रखने के लिए बनी है, ना कि परमेश्वर को। मेरे प्रियो, जब आप अपनी आत्मा को ये सब नहीं खिला सकते, जब आपने अपनी आत्मा को आज तक नहीं देखा, तो आप कैसे उस आत्मा को जो परमात्मा है उसको खिला सकते हो? जब उसका कोई आकार नहीं है तो फिर आप किस आकार के आगे इन सबको रख रहे हो? किनको खुश करना चाहते हो? तो इसलिए वो कहता है कि मुझे तुम लोग चाहिए, तुम्हारे भीतर जो आत्मा है मुझे वो चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वो चाहिए, और उसकी आराधना, उसकी पूजा, उसकी प्रस्तिश आत्मा और सच्चाई से ही हो सकती है। और ऐसे ही भक्तों को, दासों को, नबियों को वो चाहता है, ऐसे ही आराधकों को वो चाहता है। आमीन।